ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि के बारे में। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। पितरों के निमित्त दान किया जाता है, तर्पण किया जाता है, पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, पितरों के निमित्त दीप दान किया जाता है अमावस्या पर। ऐसा करने से पितृदोष भी समाप्त होते हैं और काल सर्प दोष जैसे दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। वैसे तो प्रत्येक मास में जो अमावस्या तिथि आती है सबका अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन भाद्रपद मास की अमावस्या को कुशोत्पाटिनी अमावस्या, कुशग्रहणी अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि इस दिन धार्मिक कार्यों के लिए कुशा एकत्रित की जाती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जो कुशा एकत्रित की जाती है ये पूरे एक वर्ष तक बिल्कुल शुद्ध रहती है। इसका प्रयोग हम पूरे एक वर्ष तक किसी भी धार्मिक कार्य में, चाहे देवताओं के निमित्त कोई धार्मिक कार्य हो या फिर पितरों के निमित्त धार्मिक कार्य होते हैं, जैसे कि पितरों का तर्पण इत्यादि किया जाता है, तो सब में इस कुशा का प्रयोग किया जा सकता है। इस बार भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 14 सितंबर को सुबह 4:48 पर और समाप्त होगी 15 सितंबर को सुबह 7:09 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार इस बार 2 दिन की अमावस्या तिथि आपको प्राप्त होगी, क्योंकि 14 सितंबर को भी सुबह सूर्योदय काल में अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी और 15 सितंबर को भी सूर्योदय काल में अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी। तो 2 दिन की अमावस्या आपको प्राप्त हो रही है। तो जो लोग पवित्र नदियों में स्नान करना चाहते हैं, 14 सितंबर या फिर 15 सितंबर दोनों दिन में किसी भी दिन पवित्र नदी में स्नान किया जा सकता है। बात करें पितरों के तर्पण के बारे में, तो देखिए, अगर आप इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान या तर्पण करना चाहते हैं, विशेषकर श्राद्ध कर्म इत्यादि करना चाहते हैं, तो इसके लिए 14 सितंबर का समय ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि इस दिन अमावस्या तिथि दोपहर के समय व्याप्त रहेगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पितरों का तर्पण दोपहर में करना चाहिए। ऐसे में पितरों के निमित्त जो भी तर्पण इत्यादि कार्य होंगे, श्राद्ध कर्म होंगे, वो 14 सितंबर को आप कर सकते हैं। 15 सितंबर को किसी पवित्र नदी में स्नान करना हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और अमावस्या तिथि पर स्नान के बाद दान करना अत्यंत आवश्यक भी माना गया है और श्रेष्ठ भी माना गया है। ऐसे में दान हमें किस दिन करना चाहिए? देखिए, अमावस्या का दान आप 14 सितंबर को भी कर सकते हैं, 15 सितंबर को भी कर सकते हैं, चाहे तो दोनों दिन कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय काल में दोनों ही दिन अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी, तो जब आप स्नान करते हैं, स्नान के बाद आप दान निकाल सकते हैं। 14 सितंबर को भी और 15 सितंबर को भी कोई समस्या नहीं है, मतलब दान दोनों दिन किया जा सकता है। और अब बात करें अमावस्या के दिन दीप दान जो किया जाता है वो किस दिन करना चाहिए, तो देखिए, अमावस्या का दीप दान 14 सितंबर गुरुवार को करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। वैसे 15 सितंबर को भी कर सकते हैं, सूर्योदय कालीन तिथि है, तो हम मान सकते हैं कि पूरे दिन तक, मतलब अगले दिन सूर्योदय काल तक वही तिथि मान्य होती है। ऐसे में आप चाहें तो दोनों दिन दीपदान कर सकते हैं, लेकिन 14 सितंबर को करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। और हाँ, कई भक्त हैं जो कि अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं, तो अगर आप अमावस्या तिथि का व्रत धारण करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन यानी कि 14 सितंबर को अमावस्या तिथि का व्रत आप धारण कर सकते हैं। और अमावस्या तिथि पर पीपल की पूजा भी जरूर की जाती है। तो पीपल की पूजा किस दिन करें? देखिए, पीपल की पूजा आप दोनों दिन कर सकते हैं। दोनों दिन सूर्योदय काल में तिथि व्याप्त रहेगी, लेकिन गुरुवार के दिन पूरे दिन की अमावस्या है, पूरी रात्रि अमावस्या है। ऐसे में अगर आप सुबह सूर्योदय के बाद 9-10 बजे तक पीपल की पूजा करते हैं तो आप गुरुवार को करें, ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। शुक्रवार को अगर आप 15 सितंबर को अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो सुबह 7:09 तक अमावस्या तिथि है, आप उससे पहले कर लीजिए। और भाद्रपद मास की अमावस्या को पिठौरा अमावस्या भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इस संदर्भ में पौराणिक मान्यता है कि इस दिन पार्वती माता ने इंद्राणी को व्रत का महत्व बताया था। पिठौरा अमावस्या का व्रत विवाहित स्त्रियां करती हैं संतान की प्राप्ति के लिए, और अपनी संतान की सुरक्षा के लिए, कुशल मंगल के लिए उपवास किया जाता है और देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। और अब जानते हैं कि स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, 14 सितंबर को ही पूरी तरह से अमावस्या मान्य होगी, क्योंकि पूरे दिन की और पूरी रात्रि की अमावस्या है। ऐसे में 14 सितंबर को जो आपको ब्रह्म मुहूर्त का, प्रातःकाल का स्नान का समय प्राप्त हो रहा है, वो सुबह 4:32 से 5:19 तक का है। और इसके बाद भी एक समय है, मान लीजिए आप उस समय में नहीं स्नान कर पाते हैं तो सुबह 6:05 से सुबह 7:38 के बीच में आप स्नान कर सकते हैं और दान कर सकते हैं। आज के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए? देखिए, अमावस्या के दिन हम जो भी दान करते हैं वो अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं। तो आप अपने पितरों के निमित्त अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, या फिर वस्त्रों का दान कर सकते हैं। आप किसी भी सामग्री का दान कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके जो पूर्वज थे उनके निमित्त अगर आप कोई विशेष सामग्री दान करना चाहते हैं
जूता दान करना चाहते हैं, छाता दान करना चाहते हैं या उनकी कोई पसंदीदा वस्तु दान करना चाहते हैं तो बिल्कुल आज के दिन आपको करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन पितरों के निमित्त इन वस्तुओं का दान करने से, अन्न धन और वस्त्रों का दान करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं, तो आपके जीवन में आ रही तमाम बाधाएं दूर होती हैं। हर कार्य में आपको सफलता मिलती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। घर में जो भी परेशानियां हैं, आर्थिक रूप से आप परेशान हो, शारीरिक रूप से आप परेशान हैं या फिर आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, घर में कलह क्लेश रहता है, तो इस प्रकार की तमाम समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। अब दान किसे करना चाहिए? देखिए, दान आप किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं, चाहे तो किसी जरूरतमंद को भी कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा और माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए, जिससे कि घर में स्थिर लक्ष्मी का वास बना रहे। आज के दिन अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करके विधि विधान से उनकी पूजा करके उनके सामने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और श्री सूक्त का पाठ कीजिए। माँ लक्ष्मी से और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में स्थायी रूप से वो वास करें, तो किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी आर्थिक हो तो वो दूर हो जाती है। और भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है पीपल का वृक्ष, जिसकी पूजा अमावस्या और पूर्णिमा पर अवश्य करनी चाहिए। तो अमावस्या के दिन सुबह स्नान कर लीजिए और घर में पूजा कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। इसके बाद एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर उसे जल से भर दीजिए। अच्छा, पात्र आप किस चीज़ का लेंगे? तो देखिए, पात्र आप पीतल का ले सकते हैं, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप एक पीतल का पात्र ले लीजिए। अगर पीतल का पात्र ना हो तो ऐसे में आप स्टील का पात्र भी ले सकते हैं। कोई भी एक पात्र ले लीजिए, उसमें आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, जल से फिर उस पात्र को भर दीजिए और उस जल के पात्र में आपको थोड़ा सा शक्कर डालना है। मीठा जल हमें चाहिए तो आप शक्कर ले सकते हैं या फिर शहद ले सकते हैं या फिर जो भी चीज़ आपके पास हो, गुड़ या फिर बतासा, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और फिर इस जल के पात्र में थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा अक्षत डालकर और किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाकर वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए 4 बार या फिर 7 बार 11 बार परिक्रमा कर सकते हैं। वहीं पर आपको एक दीपदान भी करना है। अच्छा, दीपदान आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। विशेष रूप से संध्या काल में दीपदान किया जाता है, लेकिन अगर आप सुबह पूजा करने जा रहे हैं तो सुबह भी दीपदान जरूर कर लीजिए। दीपक में आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर शुद्ध घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और हाँ, अमावस्या तिथि पर जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ आपसे कि घर की सफाई जरूर करनी चाहिए, लेकिन इस बार जो अमावस्या है गुरुवार के दिन है, तो गुरुवार के दिन सफाई नहीं की जाएगी। शुक्रवार के दिन आप चाहें तो सफाई कर सकते हैं घर की, क्योंकि शुक्रवार के दिन सुबह सूर्योदय काल में अमावस्या तिथि है, तो आप चाहें तो सुबह उठकर घर की साफ सफाई कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन, दोनों दिन आप चाहें तो घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर कीजिए, या फिर आप चाहें तो जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर इससे भी आप पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर आपको हल्दी से स्वास्तिक अवश्य बनाना है। एक और कार्य आपको करना है, घर में गूगल या लोबान जलाकर आपको धुनी अवश्य करनी चाहिए संध्या काल में। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है उससे आपको मुक्ति मिलती है। अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से नकारात्मक शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं, तो अपने घर की सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। गंगा जल का छिड़काव अवश्य आपको करना है। घर में गूगल और लोबान की धुनी भी देनी है। गूगल और लोबान नहीं है तो कपूर और लौंग जलाकर इससे भी आप धुनी दे सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं अगर, तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। और घर में पहले से कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी घर से बाहर चली जाती है। इसके अलावा घर में आप शाम के समय सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं भी कर सकते हैं, चाहे तो मोबाइल पर चलाकर भी रख सकते हैं। एक और चीज जिसका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से ये ध्यान रखिए कि आपके घर के द्वार पर कोई भी आता है, कोई याचक आए, कोई जीव आए, गाय आए, कुत्ते आए, कोई भी जीव आता है तो उसे अपने घर से कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य दीजिए। बना हुआ भोजन आज अगर आप किसी को भी खाने को देते हैं, अपने घर का बना हुआ भोजन, तो इससे आपके घर की जितनी भी परेशानियां हैं सब समाप्त हो जाती हैं। तो वैसे तो आप कच्ची सामग्री का भी दान कर सकते हैं, लेकिन पके हुए खाने का भी दान कल आपको जरूर करना है। तो दान का मतलब ये नहीं है कि पका हुआ भोजन आप किसी के घर ले जाकर देंगे। मतलब दरवाजे पर अगर कोई आता है, कोई भूखा है, तो उसे आप भोजन करा सकते हैं। नहीं कोई आता है, कोई मनुष्य नहीं आता है, तो ऐसे में आप जीव जंतुओं के लिए घर के बने हुए भोजन में से जरूर निकाल दीजिए। विशेषकर गाय, कुत्ता और कौवा, ये 3 जीव हैं जिनके लिए हर अमावस्या पर भोजन अपने घर से बना हुआ जरूर देना चाहिए। तो अमावस्या तिथि पर आपको इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखना है। इसके अलावा घर में क्या नहीं करना चाहिए ये भी जानना आवश्यक है। अमावस्या तिथि पर आपको विशेष रूप से घर में कलह क्लेश ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। घर में मांस मदिरा का सेवन कोई ना करे, इस बात का भी ध्यान रखिए।
किसी को भी कल के दिन मतलब अमावस्या तिथि के दिन उधार नहीं देना चाहिए और ना ही कर्ज लेना चाहिए, मतलब कर्ज का लेन देन बिल्कुल भी कल नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, अमावस्या तिथि पर की गई गलतियों से हमारे पितृ नाराज होते हैं, इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं गलतियों की वजह से पितृदोष बनता है और पितृदोष की वजह से घर में, जीवन में, परिवार में परेशानियां आती हैं। संतान प्राप्ति में बाधा आती है, विवाह में बाधा आती है, धन की प्राप्ति में बाधा आती है, घर में धन आता है लेकिन बरकत नहीं होती है। मतलब तरह तरह की परेशानियां आपके जीवन में पितृदोष की वजह से आती हैं। और अगर आप अपने दैनिक जीवन में अमावस्या पर, पूर्णिमा पर या प्रतिदिन में भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो इससे आपके घर के पितृदोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। कोई बड़ा उपाय करने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।